जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेशन 2021 से 24 में जो सेमेस्टर 3 है उसके हिस्ट्री के कोर 5 का सिलेबस क्या है। तो बेसिकली इसमें आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। मध्यकालीन भारत को दो भाग में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। तो इसमें आपको पूर्व मध्यकाल का पढ़ना है। और अगर इसका टाइम पीरियड का बात किया जाए तो ये 650 से लेकर के 1206 ईस्वी तक का टाइम लाइन है। इसमें इसी बीच में क्या हुआ था वो आपको पढ़ना है। तो आइए एक बार बस देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर इसमें आपको पढ़ना है अरब आक्रमण। इसका क्या कारण थे और क्या प्रभाव थे। इसमें आपको पढ़ना है कि सऊदी अरब से अरब का जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ से कौन कौन से आक्रमण हुए थे भारत पर। अगर आप ध्यान से सैटेलाइट मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सऊदी अरब एक रेगिस्तानी इलाका है और भारत से लगभग दो या काफ़ी मतलब हज़ारों किलोमीटर का दूरी पर बसा हुआ है। उतना दूर से कोई आक्रमणकारी भारत पर क्यों आके आक्रमण किया, क्या कारण रहा होगा और उसके आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको पहले चैप्टर में ये पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति, इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ सिद्धांत है उसको पढ़ना है, वो सिद्धांत कितना एप्लीकेबल है, और राजपूत के कुछ वंश हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 जो है बेसिकली हर्षवर्धन के बाद जो उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य बन गया था उसके राजनीति जो है राजनीतिक विकास उसके बारे में पढ़ना है। क्या कि हर्षवर्धन के मरने के बाद उसका साम्राज्य पूरा छितर बितर गया और उसमें बहुत सारा क्षेत्रीय राजा उभरने लगा, जिसमें से मेन 3 था। एक था पाल, दूसरा प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट। पाल जो था वो बंगाल के इलाके में था, प्रतिहार पश्चिमी भारत यानी गुजरात महाराष्ट्र इस इलाके में था, और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का था। तो इन तीनों वंशों के बारे में आपको पढ़ना है। और कन्नौज जो था हर्षवर्धन का राजधानी, उसके अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना है चोल वंश के बारे में। चोल वंश 2 चरण में शासन किया था। इसमें मेन आपको पढ़ना है दूसरा चरण वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा था। इसमें चोल वंश के बारे में पढ़ना, उसे क्या क्षेत्र था, कौन कौन से राजा थे, क्या महत्वपूर्ण काम किया था उसने, इसके बारे में। चैप्टर नंबर 5 है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण। मोहम्मद गजनवी अफ़गानिस्तान से आया था आक्रमण करने के लिए। उसके आक्रमण का क्या कारण था, क्या स्वरूप था आक्रमण करने का, और इसके आक्रमण का क्या परिणाम हुआ भारत में, भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में। लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 मोहम्मद गौरी का आक्रमण। इस मोहम्मद गौरी के आक्रमण का क्या कारण था, क्या स्वरूप था उसके आक्रमण का, और उसका क्या परिणाम हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद गौरी का आक्रमण, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आया था भारत की राजनीति में। इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और राजनीति के अलावा समाज की स्थिति में भी अच्छा खासा चेंज लेकर के आया था। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम हर एक चैप्टर का डिटेल डिस्कशन आगे की वीडियो में कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।